म्यांमार में हाल ही में हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर काबिज़ होने वाली फ़ौज के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इसने जमहूरी हुकूमत से इख्तिलाफ की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने कानूनी और गैर कानूनी कारोबारी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मार्शल लॉ लगाया है, क्योंकि मुल्क में जमहूरी इस्लाहात से फ़ौज को कारोबार करने में मुश्किलात का सामना था। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्शल लॉ नाफिज करके फ़ौज ने अपने कारोबारी मामलात और मफादात को एहतसाब से बालातर रखने की कोशिश की है। याद रहे कि पाकिस्तान की तरह म्यांमार की फ़ौज के हिस्से में भी मुल्की बजट का एक बड़ा हिस्सा आता है, मगर म्यांमार की मुसल्लह अफवाज को एक वसी और खुफिया कारोबारी सल्तनत के ज़रिए बेतहाशा दौलत भी हासिल होती है। यंगून के इंतहाई मकबूल इंडोर स्काई ड्राइविंग सेक्टर में आप फ़िज़ा में गए बगैर तैयारे से छलांग लगाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, मगर इस मसनूई स्काई डाइविंग से लुत्फ़अंदोज़ होते चंद ही लोगों को पता होगा कि म्यांमार के फ़ौजी बिजनेस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नाक़िदीन का कहना है कि यही बिजनेस नेटवर्क है जो कि फ़ौजी बगावत को मुमकिन बनाता है और फ़ौज के एहतसाब की हुकूमती कोशिशों को कामयाब होने नहीं देता। आम कारोबारी अफराद मुल्क के कारोबारी माहौल को माफिया के ज़रिए असर सिलसिले से तशबीह देते हैं और कहते हैं म्यांमार में जमहूरी इस्लाहात तभी मुमकिन होंगी जब फ़ौज बैरक्स में लौटेगी। याद रहे कि एक माह पहले म्यांमार की फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद अमरीका में सदर जो बाइडन की नई हुकूमत में म्यांमार की फ़ौज पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी थी और फ़ौजी क़यादत के दुनिया भर में अकाउंट्स को मुंजमद करने का ऐलान किया था। म्यांमार की अफवाज का सरकारी नाम टिटमादो है, जिसने बिजनेस की दुनिया में सन 1962 की सोशलिस्ट बगावत के बाद कदम रखा था। कई वर्षों तक म्यांमार की फ़ौजी बटालियंस पर लाजिम था कि वह खुद कफील हों और उनकी हौसला अफजाई की गई कि वह मुकामी कारोबारों में हिस्सा डालें और अपने ऑपरेशंस की माली फंडिंग खुद करें। अगरचे अब यह रुझान ख़त्म हो चुका है, ताहम सन 1990 की दिहाई में फ़ौज ने एक ऐसे वक्त दो कंपनियां बनाई जब हुकूमत रियासती सनतों की निजकारी कर रही थी। ये दोनों कंपनियां म्यांमार इकनॉमिक कॉरपोरेशन और म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड अब फ़ौज की दौलत कमाने का अहम जरिया बन गई। अफवाज का बैंकारी और कानकनी से लेकर तंबाकू और सियाहत सब कारोबारों में हिस्सा है। म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड फ़ौज का पेंशन फंड भी चलाती है। इसी तरह मुतादिद फ़ौजी लीडरान और उनके ख़ानदान वालों के अपने कारोबारी मफादात हैं और माजी में इन पर पाबंदियाँ भी लगाई जा चुकी हैं। फ़ौजी बगावत की क़यादत करने वाले जनरल मिन आंग ह्लिंग के बेटे आंग पाई सो ने भी कई बड़ी बिजनेस कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें एक सहली होटल के अलावा कौमी टेलीकॉम कंपनी माइटल में निस्फ से ज़्यादा शेयर्स भी शामिल हैं। ताहम इन तमाम कारोबारी मफादात का मुकम्मल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। माहिरीन का कहना है कि फ़ौज का कारोबारी असर और सूख काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि मुल्क में जमहूरी इस्लाहात की जा चुकी हैं और हो सकता है हालिया बगावत इन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई हो। फ़ौज के कारोबारी मफादात के बारे में जो थोड़ा बहुत मालूम हुआ है वह सब हाल ही में मंजर आम पर आया है। याद रहे कि म्यांमार में मुसलमान रोहिंग्या बरादरी के खिलाफ मज़ालिम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सन 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये कारोबारी वसाइल फ़ौज को बगैर किसी एहतसाब के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने के काबिल बनाते हैं। म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड के दाखिली ढांचे और माली मामलात के बारे में दो रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक तो जनवरी 2020 में कंपनी ने खुद शाया की और दूसरी एमनेस्टी इंटरनेशनल और जस्टिस फॉर बर्मा नामी गिरोह ने लीक की थी। इनमें देखा गया कि ये कंपनियां फ़ौज के आला हुकाम, जिनमें कुछ मौजूदा बगावत में भी मुलव्विस हैं, चलाते हैं। इस कंपनी का तकरीबन 1/3 शेयर फौजी यूनिट्स के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक सन 1990 और 2011 के दरमियान इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 108 अरब कायार्ड, जो कि तकरीबन 16.6 अरब डॉलर बनते हैं, अदा किए। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि फ़ौज अपने लोगों को नवाजने या सजा देने के लिए म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड के शेयर इस्तेमाल करती है। मसलन 35 अफराद के मुनाफे इसलिए हमेशा के लिए रोक दिए गए कि इन्होंने कोई फ़ौजी जुर्म किया था। म्यांमार के अवाम चाहते हैं कि इन फ़ौजी कंपनियों को ख़त्म कर दिया जाए। इसी दौरान जस्टिस फॉर म्यांमार नामी तंजीम ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यांमार की फ़ौज गैर कानूनी मफादात के तसादुम में मुलव्विस है। इनका कहना था कि फ़ौज और इसके कारोबारों ने जो दौलत लूटी है वो म्यांमार के लोगों की है और इसे लौटाया जाए। अमरीकी हुकूमत ने म्यांमार के आला फ़ौजी हुकाम और चंद हुकूमती अफराद समेत कानकनी की 3 कंपनियों के खिलाफ नई पाबंदियाँ लगा दी हैं। म्यांमार में फ़ौज मुखालिफ मुसाहिरीन का भी यही कहना है कि तारीखी तौर पर कमज़ोर पाबंदियों की वजह से म्यांमार की फ़ौज अक्सर बगावतें करती है और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी करती रहती है। इसीलिए म्यांमार में मार्शल लॉ लगने के बाद से मुजाहिरीन फ़ौजी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल चलने वाली कंपनियों की अशिया का बाइकआउट कर रहे हैं, जिनमें ज्वेलरी की दुकानों से लेकर सिगरेट के ब्रांड्स तक शामिल हैं। आलमी सतह पर इन पाबंदियों की गूंज है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के दीगर अरकान की जानिब से म्यांमार की फ़ौज की मजम्मत करने की कोशिशों को चीन और रूस फ़िलहाल कामयाब होने नहीं दे रहे। दूसरी जानिब म्यांमार की फ़ौज के नायब चीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो किसी भी किस्म के आलमी दबाव का सामना करने को तैयार है। इन हालात में आगे जो भी हो, नाक़िदीन का कहना है कि फ़ौज की दौलत को वापस खींचने और इसकी मलकियती कंपनियों में इस्लाहात से ही मुल्क में जमहूरी इस्लाहात की राह हमवार हो सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि मार्शल लॉ ख़त्म किया जाए और सिविलियन इक़्तिदार बहाल किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।